गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। कल रात की एनर्जीज हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो उनकी कल रात की जो भी एनर्जीज होगी वो हम यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये जो है जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। कल रात की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज थी हमारे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में। जो पर्सन है उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स, लास्ट नाइट फीलिंग, इमोशंस क्या थी हमारे व्यूवर्स के लिए। नमः शिवाय। सबसे पहले यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर एक तो ये पाइसेस साइन है, मीन राशि। सेकेंडली मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आदत है बातें छुपाने की, हिडन रखने की, हर चीज़ छुपा के रखने की, अपनी लाइफ को मिस्ट्री टाइप बना के रखने की, मिस्टीरियस टाइप लाइफ बना के रखने की, कि ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, अपने आप को इतना खोल के नहीं रखते हैं। मुझे लगता है ये बातों को छुपाते हैं। ओके, बातों को छुपाना, अपनी चीज़ों को छुपाना। सो उतना ही आपके सामने रखते हैं, उतना ही आपको बताते हैं जितना वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब एक इंसान होता है ना जो कि फ़्लो में बहुत कुछ बोल देता है। मुझे लगता है ये पर्सन वैसा नहीं है। ये फ़्लो में बहुत कुछ बोलने वाला पर्सन नहीं है। ये बातों को छुपाते हैं, हाइड करके रखते हैं और बहुत तोल मोल के बोलते हैं। ठीक है, तोल मोल के बोलना होता है ना, बहुत सोच समझ करके बोलना कि हाँ मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। एंड चलो ठीक है, सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं कि बोलना सोच समझ करके चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहा गया है कि तलवारों के घाव भी भर जाते लेकिन बोली के घाव नहीं भरते। तो शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सोच समझ करके। लेकिन बात ये है कि चीज़ों को छुपाना, आप किसी रिलेशनशिप पे और वहाँ पर आप चीज़ें छुपा रहे हो, अपने मन की बातों को छुपा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या सामने वाले पर्सन को कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती है और वो रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, रिलेशनशिप को भी ख़राब करती है। सो एक तो मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है इनकी हाई प्रीस्टेस की। ये किसी तरीके के हीलर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये हीलर हो। ठीक है, फोर ऑफ वंस है यहाँ पर। नेक्स्ट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन हाँ बातों को छुपाता है, अपनी पर्सनालिटी, चीज़ें ऐसी बना रखी है इन्होंने बहुत, कि लोग ना इंटरेस्ट ले इनकी लाइफ है कि यार इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लोग ना, पता है, जब चीज़ें हिडन रहती हैं तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों में, लेकिन जब चीज़ें बाहर आती हैं तो लोग फिर वो इंटरेस्ट, अरे भाई ये तो वही है, तो वही वो चीज़ हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ठीक है, जो चीज़ों को छुपाते हैं, बातों को छुपाते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर आगे फोर ऑफ वंस की एनर्जी, एंड फोर ऑफ वंस की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। फोर ऑफ वंस की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत अच्छे थॉट्स रख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो वरमाला होती है शादी में, तो ये उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज दी गई है। फोर ऑफ वंस को इस तरीके से दर्शाया गया है जो कि शादी को बताता है और एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते को भी बताता है। ठीक है, यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी को दिया गया है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर के काफ़ी अच्छे हैं, आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव ये पर्सन सोचते हैं, ये मुझे दिखाई देता है।
काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स है इनके आपको लेकर के, एंड आपके साथ शादी के बारे में भी सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, आपके अंदर अपना एक अदर हाफ देखते हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। तो इनके जो थॉट्स थे कल रात शादी से रिलेटेड भी थे, ये भी मुझे दिखाई देता है कि वो एक इमेजिनेशन जहाँ पर ये आपको अपना अदर हाफ मान रहे हैं या अदर हाफ जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक एक होता है ना हमारी इमेजिनेशन कि हम जो चीज़ें चाह रहे हैं उसको इमेजिन कर रहे हैं, लाइक ये वैसा दिखाई देता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ब्यूटीफुल एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है, एंड इससे रिलेटेड थॉट्स भी सुंदर हैं। सो या इस कार्ड, ये वाला जो डेक है ना, इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। सब जितने भी टैरो डेक्स है सब में जो ये सिंबल्स दिए गए हैं, ये जो इमेजेस दी गई हैं बिल्कुल डिफरेंट है हर डेक में। तो एक अलग अपनी स्टोरी बताते, एक अलग चीज़ों को वो दर्शाती हैं वो एनर्जीज। एंड मैं यही कहूँगी कि इस डेक का 4 ऑफ वॉन्ड्स सबसे सुंदर है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। अच्छा, ये भी हो सकते हैं आप दोनों डिफरेंट कल्चर से भी हो सकते हो, मतलब आपका कल्चर बिल्कुल अलग है और उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, अलग अलग कल्चर से आप दोनों हो सकते हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ जो है क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दूसरा मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है, आप देख रहे हो यहाँ पर जाल है, तलवार के पीछे एक जाल बना हुआ है, जो कि ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कि उसमें चैलेंजेस बहुत हैं, लड़ना बहुत पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना बहुत करना पड़ेगा, तब जाके शादी पॉसिबल होगी। मे बी चैलेंजेस हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया आप दोनों का कल्चर अलग हो सकता है, डिफरेंट कल्चर से आप दोनों हो सकते हो, तो डिफरेंट कल्चर के कारण भी हो सकता है ये चैलेंजेस हो कि एक दूसरे के फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, प्रॉब्लम होती है फैमिलीज़ को। सो ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन इस रिश्ते को भी हाइड करके रखते हैं, इस रिश्ते को भी छुपा करके रखते हैं, बिकॉज़ उनको ना ऐसा है कि जब तक फ्यूचर की कोई क्लियरिटी नहीं मिल जाती इस रिश्ते में, जब तक कि फ्यूचर क्लियर नहीं हो जाता कि हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, तब तक हाइड रखा जाए इस कनेक्शन को। सो मुझे ये भी दिखाई देता है कि अभी जैसे कि आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको अभी भी क्लियरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर के। ओके, सो चैलेंजेस हैं, यस, यहाँ पर दिखाई देता है चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर आ जाते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट में मुझे दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ों का रिग्रेट इनको हो रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो एंड आपके बेबीज़ भी हैं, ये भी हो सकता है, हाल ही में हो सकता है आपके बेबी हुआ हो, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है यहाँ पर। सो ये भी हो सकता है, बट इश्यूज़ आ रहे हैं मे बी कुछ, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, एक ये भी एनर्जी है। बट मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों का आपके पर्सन मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको लेकर के, एंड अभी वो जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रही हैं, कि अगर इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके लिए तो वो क्लियर हो रही हैं, और जैसे जैसे वो चीज़ें क्लियर हो रही है इनके सामने, जैसे जैसे वो सच्चाइयाँ आ रही हैं, ये पर्सन रिग्रेट में जा रहा है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि मैं वहाँ गलत था या मैं वहाँ गलत हूँ करके। ठीक है, सो एक वो एनर्जी दिखाई देती है। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी तो और भी फिर हमें आंसर्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, नेक्स्ट है 2 ऑफ वंस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन सोच बहुत रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, बट किसी फैसले पर नहीं है अभी, और काफ़ी
सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, तो यस बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन किसी तरीके की क्लियरिटी पर नहीं है। एंड यस एंड नो, हाँ और ना में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं कि मुझे मतलब यहाँ पर आप देखो, एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है, मतलब कि ये चीज़ ना ऐसे हो रही है लाइक दिस, सॉरी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ओके, कि यहाँ पर क्या है कि मैं कदम बढ़ाऊँ कि ना बढ़ाऊँ, बढ़ाऊँ कि ना बढ़ाऊँ, तो वो वाली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर कि वो जो है कदम उनको आगे लेके चलूँ कि ना चलूँ, मतलब एक्शन क्या लूँ अपना, समझ रहे हो, यहाँ पर है कि मैं एक्शन क्या लूँ अपना, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसको लेकर के इनको अभी क्लियरिटी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अपनी नेक्स्ट एक्शन को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। ओके, एरीज, लीवन, सैजिटेरियस है, मेषिंग और धनु राशि। यहाँ पर है पेज ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे आगे से, ठीक है, ये आगे से खुद इनिशिएट करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये खुद आगे से आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कॉल मैसेज को बताती है और ये भी बताती है कि ये पर्सन खुद आएगा आपकी तरफ, ठीक है। इनको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, कम से कम शायद 2 हफ्ते का टाइम, बट ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। 2 हफ्तों में ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, 2 हफ्तों में ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेगा, वो मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन काफ़ी एनर्जी में आपकी तरफ आएगा। एनर्जी मतलब कि बहुत हाई एनर्जी लेके आएंगे ये आपकी तरफ, लो एनर्जी में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ दिखाई देता है, और क्लियर कर लेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ जो है रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आई फील, ठीक है, कि उनको आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, उनको आपके साथ वक्त गुजारना है, ढेर सारी बातें करनी है, क्योंकि काफ़ी सुंदर सी एनर्जी निकल के आई है 9 ऑफ कप्स। सो आई फील उनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। द फूल, अगेन न्यू बिगिनिंग, सो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यस आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स बताते हैं आपके पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, और ये यस आपके साथ एक अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है द फूल एनर्जी से, एंड वो नई शुरुआत ये खुद अपनी तरफ से करेंगे, खुद इनिशिएट करेंगे ये, ठीक है। या यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लेट्स सी इनको क्लियर करते हैं, क्लियर करके हमें और भी एनर्जीज यहाँ पर क्लियर होंगी, सो देख लेते हैं। मैं दूसरे डेक का यूज़ करती हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला डेक लूँगी मैं। अच्छा ये यूनिवर्स द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द माइजर, कंजूसी, यू नो द माइजर ऑल्सो, मतलब हाई प्रिस्टेस हाइड करने को है, द माइजर एनर्जी ऑल्सो, मेरा पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा, सो वो वाली एनर्जी है कि नहीं भाई, लेने के लिए सबसे पहले हाथ है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है।
द माइसर एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन थोड़े से लालची हैं, थोड़े खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं कि लाइक खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, खुद के लिए सोचना, पर्सनली खुद के लिए सोचना, ठीक है, कि मेरा किस में फ़ायदा है, मेरा किस में नुकसान है, तो वो चीज़ है। थोड़ी सेल्फिश एनर्जी नज़र आती है। बट एक चीज़ कहूँगी, अगर हम देखें एक तरीके से तो सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके सेल्फिश होने की वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो बुरी बात है, और वो कहीं ना कहीं कर्मा में भी काउंट होगा। अगर आप सेल्फिश हो रहे हो, खुद का अगर आप फ़ायदा देख रहे हो, मतलब देख रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा किसी का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, तो वो ठीक है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप अपने बारे में सोच रहे हो और किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। एंड मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है कि हाँ, आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश हैं, वो चीज़ों को हाइड करते हैं। यहाँ पर अगेन द माइजर एनर्जी वही निकल के आई है कि ये करते हैं और अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग ही वो इधर से उधर चीज़ें करते हैं। अगर उनका फ़ायदा है तो इधर है, और अगर उनका फ़ायदा नहीं है तो उधर है, तो अपने फ़ायदे के हिसाब से ही इधर उधर होते हैं वो। ये क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं कंट्रोल। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना। मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस हैं आपके कनेक्शन में, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इट मीन्स चैलेंजेस बताता है यहाँ पर। तो आपके कनेक्शन में चैलेंजेस है, तो इस वजह से जो है आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो खुद को कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं ये, खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, चैलेंजेस की वजह से। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, जैसे कि वो वाली एनर्जी है कि वो इंसान है, किसी को बहुत ज़्यादा चाह रहा है, बहुत पसंद करता है, उसको पता है कि मैं इस इंसान को लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, मैं इसको अपने जहन से लाइफ टाइम नहीं निकाल सकता, बहुत अलग, बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया है उसके साथ। एंड लेकिन वो जो सपने सोचे हैं, वो शादी के एंड ऑल दैट, वो नहीं हो रहे हैं पूरे। सो वहाँ पर इनको लग रहा है कि वो चैलेंजेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है ना। सो वहाँ पर इनके पास एक चीज़ बच जाती है कि सिर्फ खुद पर कंट्रोल करो, खुद की एनर्जीज़ पर कंट्रोल करो, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करो। तो क्योंकि उसके हाथ में वही है कि जब कुछ और मेरे हाथ में नहीं है कुछ और करना, तो खुद को कंट्रोल एटलीस्ट वो हम करें। तो वो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा लगता है कि ना तो वो खुद को किसी भ्रम में रखना चाहते हैं, ना आपको किसी भ्रम में रखना चाहते हैं, ना वो खुद किसी झूठी उम्मीद में रहना चाहते हैं, ना आपको किसी झूठी उम्मीद में रखना चाहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको खुल के कोई क्लियरिटी अभी नहीं दे रहे, वो आपको बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। बट मेन जो मुझे टेंशन दिखाई देती ना आपके पर्सन की, वो यही है कि उनको पता है, कुछ चीज़ें उनको पता है कि वर्क नहीं करेंगी, मतलब कुछ चीज़ें उनको लगता है कि वर्क नहीं करेंगी, तो वो चीज़ वो क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको, लेकिन उनके माइंड में क्लियर है, बस आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है आपको बताया भी हो, आपको भी क्लियर किया हो, खुद भी क्लियर हुए हो। एंड दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है जैसे यहाँ पर एनर्जी है क्लियरली कम्युनिकेट करने के, फील आपके पर्सन जो है आपसे शायद हो सकता है इस बारे में क्लियरली बात भी करें। हो सकता है आपको आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन क्लियरली इस बारे में बात करें और बताएं भी कि मैं इस वजह से परेशान हूँ। हो सकता है कि आपको भी वो एक क्लियरिटी दे, क्योंकि वो मुझे दिखाई देता है। क्योंकि वो आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहते, ना खुद किसी भ्रम में रहना चाहते। वो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में जो भी बात है उनको एकदम क्लियर करके रखना चाहते हैं। ओके, सो वो वाली एनर्जी है।
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बटरफ्लाई है, थर्ड आई चक्रा को हाईलाइट किया गया है। कुछ बिग चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ बड़ी क्लियरिटीज़ आपको मिल सकती हैं क्योंकि थर्ड आई चक्रा हाईलाइट किया गया है। सो बड़ी क्लियरिटीज़ मिल सकती हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है स्किज़ोफ्रेनिया। मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी। एक बहुत मतलब मेंटली स्ट्रेस प्लस एक बहुत दुविधा में फंस गए हैं, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। यू नो ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशन में है कि अगर इधर से हाथ छोड़ा तो भी खाई है मेरे लिए और उधर से हाथ छोड़ा तो भी खाई है मेरे लिए। उस दर्द से, उस तकलीफ़ से गुज़रना मुझे ही है। बट ये हो सकता है इनका सोचना कि ठीक है तकलीफ़ है, इधर से हाथ छोड़ूंगा तो भी तकलीफ़ मिलेगी, उधर से हाथ छोड़ूंगा तो भी तकलीफ़ मिलेगी, बट मेरे एक डिसीज़न से और 4 लोगों को तकलीफ़ मिलेगी। अच्छा है कि वो तकलीफ़ सारी मैं ही ले लूँ। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरीके की भी सोच है आपके पर्सन की कुछ चीज़ों को लेकर के। मतलब यहाँ पर ना ज़बरदस्ती का कंट्रोल दिखाई देता है कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना, खुद के मन में हाँ मुझे पता है, क्लियर है मुझे सब कुछ, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो चलो भाई खुद को कंट्रोल करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, खुद मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। सो वो चीज़ दिखाई देती है। यस, ये स्ट्रेस में है, ये क्लियर है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेलिब्रेशन, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ ऐसे मोमेंट्स, ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ वो आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करें। मुझे लगता है वो आपके साथ अच्छे अच्छे टाइम को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स, अच्छे अच्छे टाइम जहाँ पर आपके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये लोग बारिश में नहा रहे हैं, मतलब कि छोटी, ये क्या चीज़ बताती है कि छोटी छोटी चीज़ें जो खुशी देती हैं। आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ें करना चाहते हैं वो आपके साथ, जो कि बहुत क्यूट लगता है। बहुत क्यूट क्यूट थिंग्स दिखाई देते हैं जो ये करना चाहते हैं। ठीक है, यस, 2 ऑफ वंस। पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है और आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, कि उनकी लाइफ में ऑप्शन है जिसमें से एक आप भी हो। बट वो मैंने कहा ना कि वो अपने एक्शन को नहीं समझ पा रहे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आई फील कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे पास जो ऑप्शन है मैं उसमें से क्या चूज़ करूँ। मे बी सभी जो भी ऑप्शंस है, जितने भी है, 1 है, 2 है, 3 है, उनकी अपनी अपनी एक अलग चीज़ है। जैसे मान लो कि आपके साथ उनको एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग महसूस होती है, अच्छी वाइब्स आपसे मिलती है, लेकिन आप दोनों में डिफरेंसेस हैं कुछ। ठीक है, एक है जिसके साथ अच्छा लग रहा है, उतनी स्ट्रांग वाइब्स नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस उतने नहीं हैं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप किसी के साथ इजी है तो किसी के साथ चैलेंजिंग है। जैसे कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसे चैलेंजिंग है, क्योंकि डिफरेंसेस हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं उस कनेक्शन में। बट हर किसी के साथ तो नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी ये अटके हुए हैं आपके ऊपर, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, चाहते हैं कि आप मिल जाओ, तो उससे बेटर और कुछ नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
इंटीग्रेशन, ये खुद आएंगे, ठीक है, खुद आएंगे, खुद इसीलिए आएंगे क्योंकि इनको आपके साथ होता है भाई, डीप फीलिंग है आपके लिए, आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। देखो अदर हाफ की एनर्जी यिन एंड यांग एनर्जी है, आधा आधा, ठीक है, आधा आधा मिलके पूरा कर रहे हो, आधा आप हो आधे वो हैं, आप दोनों मिलके एक दूसरे को पूरा कर रहे हो। सो यस, वो खुद आएंगे आपकी तरफ क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि ये यिन एंड यांग की एनर्जी है एंड ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में भी बात करती है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जिसमें कुछ जर्नी होती है और बहुत कुछ, क्योंकि हर स्पिरिचुअल कनेक्शन अलग अलग होता है। ट्विन कनेक्शन का हम अलग चीज़ है, सोलमेट की अलग चीज़ है, कार्मिक की अलग चीज़ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन की अलग चीज़ है। तो एक जर्नी होती है और इसलिए वो कनेक्शन स्पेशल होता है। वहाँ पर एक दूसरे की सोल एक दूसरे के साथ बहुत अलग वाला फील करती है क्योंकि वो जर्नी है उसके साथ, इसलिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को सबसे पहले है कॉम्प्रोमाइज़। मुझे ऐसा लगता है कि अगर, और यहाँ पर देखो दोनों कार्ड्स ही अच्छे हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के अंदर ही वो चीज़ें हैं कि अगर आप दोनों चाहो तो आप इस रिश्ते को बहुत अच्छा और बहुत आगे तक ले जा सकते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। ये मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और उसी वे में आप एक दूसरे के लिए करते भी हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बन पा रही है तो उसके पीछे भी मैं बता देती हूँ क्या रीज़न है। उसके पीछे रीज़न है कि जानबूझ करके नहीं बनाई जा रही चीज़ें, सब कुछ समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग अभी भी वैसी है, बट एक पर्सन है जो कि उसको समझ में सब आ रहा है लेकिन वो समझना नहीं चाह रहा, मतलब कि वो ये शो नहीं करना चाह रहा कि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए या फिर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइक आगे की क्लियरिटी नहीं है फ्यूचर की। तो अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी वो आपको समझते हैं और आप उनको समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ों से भाग रहे होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें लगता है कि नहीं, अगर हम यहाँ टिके तो ये बहुत हर्ट करेगा या चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, भागते हैं सिचुएशन से। तो मुझे दिखाई देते हैं कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप दोनों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है एंड आप दोनों जो हैं, जब मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जब एक दोस्त की ज़रूरत होती है तो आप दोनों एक दूसरे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हो, या ख़ास तौर पर आपका मैं कह सकती हूँ, और जब पार्टनर की ज़रूरत होती है तो एज अ पार्टनर आप उसी तरीके से ट्रीट करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को, मतलब कि ये रिश्ता बहुत फ्लेक्सिबल है, और जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना कनेक्शंस, वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड इसीलिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है जो कि फुलफिल को बताता है कि एक इंसान के अंदर हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, अपना दोस्त भी नज़र आ रहा है, अपना पार्टनर भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर वो हमें केयर कर रहा है, मदरली केयर कर रहा है, उसके अंदर एक माँ भी दिख रही है, वो हमें डांट भी रहा है, उसके अंदर हमें एक फादर भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं सब कुछ सब कुछ दिखाई देता है उस पर्सन के अंदर कि यस, इस पर्सन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि ये अकेला ही हमें कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यस, वो कनेक्शन है आपका, ठीक है, उस तरीके का कनेक्शन है, ये मुझे दिखाई देता है। द फुल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। रिसेप्टिविटी, अभी मुझे ना फुल एनर्जी भी ऐसी है, सरेंडर वाली एनर्जी एंड रिसेप्टिविटी है यहाँ पर कि ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में भी हैं अभी कि ठीक है, जो भी मिल रहा है एक्सेप्ट करते हैं, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। तो एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ओके, हम हर चीज़ को
अपनाने को तैयार है। भगवान अगर चाह रहे हैं ऐसा तो ऐसा, भगवान अगर चाह रहे हैं ऐसा तो ऐसा। मतलब अपनी इंटेंशन साफ रखेंगे, दिल साफ रखेंगे, बाकी उस ऊपर वाले का। तो कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन का कि कुछ ऐसा भी है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। न्यू बिगिनिंग, अगर न्यू बिगिनिंग सर्व करेगी, अगर न्यू बिगिनिंग अच्छे से होगी, चीज़ें बेटर दिखेंगी तो ये उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ रहना भी एक्सेप्ट करेंगे, ये दिखाई देता है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आई डोंट नो, बट मुझे एक मैसेज मिला, और एक मैसेज ये मिला मुझे कि शायद आपके पर्सन थोड़े ऐसे भी हैं कि वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर ये काम, हम कोई भी काम है हम करने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई रुकावट नहीं आई, इट मीन्स वो काम हमारे लिए अच्छा, और वो उसको करते हैं दिल लगा के। कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई, वो कहेंगे कि भाई अच्छा नहीं है, दूर हट जाओ, हमें रोका जा रहा है। मे बी इस तरीके का भी हो सकता है माइंडसेट हो उनका कि मतलब नहीं यार, ये काम में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये काम अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमें रोका जा रहा है। सो ऐसे भी सोच के लोग होते हैं, और हो सकता है इस तरीके की सोच हो आपके पर्सन की। तो वो मैसेज मुझे मिला सडनली, तो मैंने आपको दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो है खुद करेंगे कॉल मैसेज, ये स्पाई करते हैं आपको बात करने के मूड से। ये आपकी आईडी वगैरह ओपन करते होंगे, आपका व्हाट्सएप वगैरह ओपन करते होंगे कि आपको मैसेज करें या कॉल करें, बट उसको ये टाल देते हैं, कल पर, कल करते हैं, अभी ठीक नहीं लग रहा, कल करते हैं। अगेन मुझे वही मैसेज मिला कि लाइक यू नो कि वो टाइम देखते हैं हर चीज़ का। अरे अभी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा टाइम नहीं है, कल करेंगे, बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद में देखेंगे, अभी ठीक नहीं लग रहा। बहुत वाइब्स पर बहुत वो यकीन करते हैं, वाइब्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि वाइब्स कैसी हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, मतलब जाते इस मूड से कि आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन उसको तो वो कर देते हैं, टाल देते हैं, कल करते हैं, अभी मूड नहीं है, या अभी अच्छा नहीं लग रहा, या सही समय नहीं लग रहा, और वो आपको स्पाई करते हैं और लौट आते हैं। तो वो स्पाइंग एनर्जी शायद इसलिए भी निकल के आई कि वो इसीलिए स्पाई वाली एनर्जी आई है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।